मुंबई में बाबूनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का लगा तांता। गोरखपुर में झारखंडी देवी मंदिर में भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। जिले की महिपालपुर में शिवरात्रि के मौके पर भक्तों में उत्साह दिख रहा है। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। विजयवाड़ा के रामलिंगेश्वर मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने उत्साह दिखाया। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों में उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे महाकालेश्वर मंदिर। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पंजाब के अमृतसर में महाशिवरात्रि की धूम। श्रद्धालुओं ने शिवाला बागा भैया मंदिर में पूजा अर्चना की। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। गृहमंत्री अमित शाह से मिले चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी टीडीपी गठबंधन की चर्चा के बीच गृहमंत्री शाह से हुई मुलाकात। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने शाह से मुलाकात की। चुनाव से पहले हो सकता है गठबंधन। बैठक के दौरान सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। गोरखपुर को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। आज से 4 दिन लगातार कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर को सीएम योगी एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की सौगात देंगे। राप्ती नगर विस्तार योजना का भी शिलान्यास करेंगे। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी का बयान। कहा, आयोग लोगों को सुरक्षित करने का काम कर रहा है। अमित शाह आज राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस करेंगे लॉन्च। आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना है मकसद। सहकारी समितियों के भंडार के रूप में डेटाबेस काम करेगा। शिवरात्रि के मौके पर आज से खुलेगा रामेश्वरम कैफे। विस्फोट के 1 हफ्ते के बाद आज से खोला जाएगा रामेश्वर कैफे। रामेश्वरम कैफे का आज देर शाम दोबारा किया जाएगा उद्घाटन। समारोह में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। कहा, बीजेपी को मिलेंगी 370 सीटें। पीएम मोदी का परिवार देश का हर नागरिक। मोदी जी का परिवार हिंदुस्तान का एक एक नागरिक है, भाई बहन है, और सब लोग मिलकर के इस बार एनडीए को 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 पार करने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता सरकार पर साधा निशाना। का पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। पश्चिम बंगाल में अराजकता है। वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। वहाँ टीएमसी के गुंडों को खुलेआम अपराध करने की छूट दी गई है। महिलाओं के प्रति अपराध करने की छूट दी गई है। दिल्ली में नारी शक्ति कॉन्क्लेव का आयोजन। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। राज्य में फिल्म आर्टिकल 370 हुई टैक्स फ्री। यूपी के 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश। अवैध मदरसों की जांच करे एसआईटी ने योगी सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। यूपी में अवैध मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग मिलने का दावा किया गया है। जांच में करीब 13,000 मदरसे अवैध पाए गए। मदरसों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, शिक्षा के आड़ में गलत काम करने वालों की होगी जांच। आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध मदरसों की फंडिंग पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मदरसों पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, ये सिर्फ मदरसे नहीं बंद कर रहे हैं बल्कि संस्कृत विद्यालय को भी बंद कर रहे हैं। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं।
अवैध मदरसों पर कार्रवाई की सिफारिश कर मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, कहा धर्म के आधार पर मोदी और योगी सरकार नहीं करती काम। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, मोदी सरकार काम नहीं करती है, योगी सरकार काम नहीं करती है। यूपी में अवैध मदरसों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा रिपोर्ट के सामने आने से पता चलेगा सच। तो जब एक बार आपके सामने रिपोर्ट आएगी तो इससे क्या चुनौतियां थी, क्या इसमें चल रहा था, क्यों ये करवाने की आवश्यकता पड़ी। अवैध मदरसों पर कार्रवाई की सिफारिश पर एसटी हसन का बयान, कहा मदरसों पर कार्रवाई केवल ध्रुवीकरण की राजनीति। ये मैं समझता हूँ सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति है, वो रिन्यूअल नहीं कराया अपनी मान्यता का। ऐसे भी इसमें हजारों मदरसे हैं, तो क्या उन मदरसों पे बुलडोजर चलाएंगे? यूपी में अवैध मदरसों पर मोहसिन रजा का बयान, कहा ऐसे मदरसों को नहीं करने दिया जाएगा संचालित। रिपोर्ट से मदरसों को संरक्षण देने वालों का सच सामने आ गया है। जिनकी कोई मान्यता ही नहीं है, जो पोर्टल पर ही रजिस्टर नहीं है और गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे मदरसे, जिनमें टेरर फंडिंग की भी बात आई है, अब तो ये रिपोर्ट ने साफ कर दिया है देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की सिफारिश पर फखरुल हसन का बयान, बोले मदरसे की आड़ में हिंदू मुस्लिम करना चाहती है बीजेपी, जिससे कोई मुद्दा न बनाए। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। रिपब्लिक के समिट में बोले पीएम मोदी, ये दशक भारत का है और दुनिया मान रही कि ये दशक भारत का है और अगले दशक से पहले हर भारतीय के पास होंगी बुनियादी सुविधाएं। रिपब्लिक के समिट में प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 75 दिनों का रिपोर्ट कार्ड दिया, कहा पिछले 75 दिनों में मैंने 9 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 75 दिनों में 7 नए एम्स, 4 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 3 IIM, 10 IIT समेत कई पावर प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। रिपब्लिक के मंच से पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया, कहा पहले 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन पर चुनाव लड़ा गया, पिछले 10 साल में लोगों ने स्लोगन नहीं सोल्यूशन देखा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं। इंडी गठबंधन निजी हमलों पर बोले पीएम मोदी, इस पर ध्यान दिया तो काम नहीं कर पाऊंगा, वो हताश निराश है, उनके पास मुझे गाली देने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है, इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है। रिपब्लिक के समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अगले 25 साल के प्लान का भी जिक्र किया, कहा मैं 25 साल का रोड मैप लेकर चल रहा हूं और एक एक सेकंड मेरे लिए कीमती है, देश के विकास को स्पीड देने में जुटा हुआ हूं। रिपब्लिक के मंच से पीएम मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधा, कहा एक परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डिफोकस हुआ, आज हमें स्पीड स्किल के साथ गुजरा वक्त भी कवर करना है। भारत का बहुत समय गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया। एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डिफोकस हो गया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का भी जिक्र किया, कहा 1 करोड़ घरों को सूर्य घर बनाने की तैयारी है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और अतिरिक्त पैदा होने पर उसका भुगतान भी सरकार करेगी। रिपब्लिक समिट में गृहमंत्री का बहुत बड़ा बयान, चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा CAA, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा CAA देश का कानून है, कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। रिपब्लिक समिट में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, मोदी सरकार के नेतृत्व में असम में तेजी से बदलाव हुआ है, पिछले 3 सालों में एक भी धरना प्रदर्शन नहीं, तेजी से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था। ये 10 साल में जो हुआ है ये तो खाली
एक थिएटर का पहले थोड़ा दूसरा फिल्म का क्लिप वगैरह निकालता है ना, ही है पिक्चर हमें तो पिक्चर मेन पिक्चर अभी बाकी है। वी आर येट टू सी द बेस्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। रिपब्लिक समिट में मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों पर बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, ओवैसी और राहुल का विरोधी हूं। कुप्रथा खत्म कर मुस्लिमों का विकास मेरा लक्ष्य है। ये जो मुस्लिम रजिस्ट्रेशन कानून था, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1930, ये हजरत मोहम्मद ने नहीं बनाया था, ये सैयद सर मोहम्मद सादुल्ला ने बनाया था जो सीएम था जी। तो मैंने सादुल्ला का कानून को मैंने निरस्त कर दिया, लेकिन आई हैव नॉट टच एनीथिंग ऑफ होली कुरान। रिपब्लिक के मंच से असम के सीएम का बड़ा दावा, कहा आगामी चुनाव में कांग्रेस 30 से 40 सीटें जीतेगी और इस चुनाव के बाद पारिवारिक राजनीति का अंत हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होते हैं? माई ओन विश that they should be reduced to a number of Indian cricket team, but I am sure my wish will not be fulfilled. They will be around 30-40. चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का महिलाओं, किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात, उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी 1 साल और बढ़ाई गई। केंद्रीय कर्मचारियों की लकी लॉटरी, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है, 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। अब डीए कुल मिला के 50% हो गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी मिली। एआई मिशन के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। एआई मिशन है जिसपे 10,372 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ये भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव काम करेगा। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस से देश विरोध की बू आती है और राहुल के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग। सोनिया, राहुल, खड़गे देश में माफी मांगे। विमोदिया देश का पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार देंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 5,50,000 घरों के लिए प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। कर्नाटक में पाकिस्तान के समर्थन में नारे पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा विपक्ष गद्दारी भी कर रहा है, मक्कारी भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी से बार बार गद्दारी की बदबू आती है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी साधा निशाना, कहा ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। आप देखिए किस तरह से भारत के खिलाफ जो व्यक्ति बोलता है उसको गले से लगाया जाता है, इसीलिए कहते हैं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। गुजरात के दाहोद पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। और उधर खबरों में आगे बढ़ते हैं, उमा भारती का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सीए का टाइम आ चुका है, सीए लागू होना चाहिए। सीए पर बोले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। गृहमंत्री अमित शाह ने जो कहा है उसकी जरूरत है, सीए पर काम होगा। केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता के करुणाकरण की बेटी पद्मजा बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली पद्मजा, मैं इतने सालों तक कांग्रेस से खुश नहीं थी, पार्टी आला कमान से शिकायत की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं बीजेपी में आके खुश हूं। 6 बागी विधायकों की विधानसभा से बर्खास्तगी के बाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रियंका गांधी ने दिल्ली तलब किया। सूत्रों से खबर, हिमाचल कांग्रेस में जारी घमासान के बीच प्रियंका ने 4 मंत्रियों से फीडबैक भी लिया। दिल्ली दौरे पर बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, दिल्ली कोई पहली बार नहीं जा रहा हूं, हमेशा जाता हूं। दिल्ली दौरे पर इतना अचरज नहीं करना चाहिए। यूपी की घोसी सीट से एनडीए उम्मीदवार घोषित। घोसी से अरविंद राजभर होंगे सुभाषपा के उम्मीदवार। यूपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ।
अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना, बोले इस सरकार में हर पेपर लीक हो रहा है, सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की और इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश पर निशाना, समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को योगी सरकार ने खत्म किया है। पिछली सरकार में गरीब, शोषित, वंचितों पर गुंडागर्दी हुई। और इधर 12 मार्च को महाराष्ट्र में न्याय यात्रा का आयोजन होना है। 12 मार्च को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव लड़ने पर बोली सीएम ममता बनर्जी, वो चाहे कहीं से भी चुनाव लड़े, हमें उन्हें चुनाव में हरा देंगे। संदेश खाली पर बोली बंगाल सीएम ममता बनर्जी, संदेश खाली पर झूठी जानकारी फैलाई जा रही है और महिलाओं के लिए बंगाल सबसे सुरक्षित। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का सीएम ममता पर निशाना, ममता थोड़ी पैदल यात्रा संदेश खाली में भी करें, पीड़ित महिलाओं से मिले ममता। कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बीजेपी महिला प्रतिनिधिमंडल को हिरासत में लेने पर महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। बंगाल पुलिस ने 5 घंटे बाद बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों को छोड़ा। बीजेपी ने ममता पर बोला हमला, ममता को डर है कि कहीं बड़े नेताओं के नाम न बाहर आ जाए, उनका सच सामने न आ जाए। राजस्थान के अलवर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले नेहरू की गलतियों के कारण 45,000 लोगों की जान गई, 370 के कारण अलगाववाद को बढ़ावा मिला। आज घाटी में आतंकवाद में कमी आई है। पंडित नेहरू की गलतियों के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। जब से धारा 370-35 से गई, तब से आतंकवाद पर अंकुश लगा, यहां तक कि पर्यटन को पंख लगे। डीआरडीओ ने एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, कोचीन शिपयार्ड से लॉन्चिंग की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, 6 और 7 मार्च को करीब 3.73 करोड़ का सोना, 8 आईफोन जब्त किए गए। बलिया के सलेमपुर इलाके के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, सड़क पर गड्ढे को लेकर लोगों में आक्रोश। यूपी के एटा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 100 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक मुस्लिम जोड़े का भी निकाह हुआ। यूपी के एटा में शादी समारोह की खुशी मातम में तब्दील हो गई, डीजे की धुन पर डांस कर रहे दूल्हे के भाई की अचानक से मौत हो गई। यूपी की योगी सरकार ने नलकूप के बिजली बिल को किया माफ। भाकियू नेता धर्मेंद्र सिंह ने किसानों को खिलाई मिठाई, कहा किसानों के हित में काम कर रही है सरकार। यूपी के मथुरा में रेलवे फाटक से टकराकर गिरा कांवड़िया, पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाकर श्रद्धालु को लेकर गंगा घाट गई, लोगों ने पुलिस के कार्य को सराहना। अयोध्या मंडल के मंडल आयुक्त और अपर आयुक्त ने सुल्तानपुर का दौरा किया, जिले के कई सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया, खामियां पाए जाने पर लगाई फटकार। यूपी के बरेली में शिवरात्रि से पहले नाथ नगरी महोत्सव कार्यक्रम में यूपी कैबिनेट मंत्री अरुण कुमार ने शिरकत की। बेंगलुरु में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल रन, येलो लाइन पर दौड़ी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलाकार ने शिवलिंग और नंदी का मॉडल बनाया, तस्वीरें सामने आई। यूपी के प्रयागराज में सैंड आर्टिस्ट ने बनाया केदारनाथ मंदिर की आकृति, रेत और बिस्किट की मदद से उकेरी आकृति। यूक्रेन जंग में भारतीय नागरिक की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने देश भर में 7 शहरों में मारे छापे, लोगों को यूक्रेन जंग में भेजने वाले वीजा एजेंट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी, सपा नेता नूर शौकत के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। बिजली सब्सिडी पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 2024 से 25 में भी जारी रहेगी बिजली की सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री। यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा स्थगित कर दी गई है, 17 मार्च को होने वाली परीक्षा अब जुलाई में कराए जाने की संभावना। जापान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा से मिले एस जयशंकर। यूपी के अलीगढ़ में मामूली बात पर 2 गुटों में विवाद हो गया, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव। यूपी के रायबरेली में रिश्वतखोर दारोगा पर कार्रवाई हुई, एसपी ने दारोगा को लाइन हाजिर किया, 10,000 रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के कुशीनगर में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश हुआ, लग्जरी गाड़ी से 15 लाख की 340 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी से भाग रहे बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश।
यूपी के एटा में फरार 2 बदमाश पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। दोनों शातिर आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। यूपी के हमीरपुर में दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने की आत्महत्या। कानपुर में ईंट भट्टे पर गैंगरेप के बाद दोनों बेटियों ने जान दी थी। यूपी के बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 70 लाख की चरस के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने युवक को जेल भेजा। यूपी के बहराइच में पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद को आग लगाई। बुरी तरह से झुलसी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के लखीमपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीजेपी जिला सोशल मीडिया प्रमुख से लूटपाट। असलहे के दम पर हजारों की लूट को दिया अंजाम। यूपी के मिर्जापुर में महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां महिला ने छेड़छाड़ करने वाले युवक को जमकर पीटा। वीडियो वायरल। यूपी के देवरिया में 54 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेजा।